शहरों की वो सुनसान सड़कें, वो आधी रात का अंधेरा, कहते हैं इन्हीं में कुछ कहानियां बसती हैं। आज हम इन्हीं में से एक कहानी की गहराई में उतरेंगे। कहानी एक फैंटम बस की। एक कहावत है कि कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मंजिल नहीं, बस एक घना अंधेरा होता है। और कहते हैं जो कोई भी उस रास्ते की आखिरी बस में बैठ जाए वो फिर कभी घर वापस नहीं लौटता। तो चलिए इस रहस्यमयी सफ़र की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत होगी एक खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी से। एक ऐसी कहानी जो हमें एक बहुत बड़े सवाल तक ले जाएगी। कल्पना कीजिए, रात के 11:15 बजे हैं। राहुल नाम का एक शख्स शहर के एक बिल्कुल सुनसान बस स्टैंड पर अकेला खड़ा है। घड़ी पर नजर पड़ती है 11:59, और ठीक तभी एक पुरानी, धूल से सनी हुई लाल बस आकर रुकती है। अंदर एक अजीब सी, एक डरावनी खामोशी है। राहुल थोड़ा झिझकता है, पर चढ़ जाता है। सफ़र शुरू होता है और उससे बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। बस में जो इक्का दुक्का लोग बैठे थे वो एक एक करके गायब होने लगते हैं, और उनकी सीटों पर पीछे रह जाते हैं सिर्फ गीले निशान और थोड़ी सी राख। अब तो वो घबराकर ड्राइवर की तरफ भागता है, लेकिन ड्राइवर का चेहरा वो सड़ा हुआ है और उसकी आंखों में जैसे आग जल रही है। राहुल समझ जाता है वो फंस चुका है। कहानी का अंत यही नहीं होता। अगली सुबह वही लाल बस उसी स्टैंड पर खाली मिलती है, लेकिन अब उसके बोर्ड पर एक नया नाम लिखा है, राहुल कुमार, ड्राइवर। अब राहुल की ये कहानी सुनने में जितनी डरावनी है, उतनी ही चौंकाने वाली बात ये है कि ये अकेली नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक मशहूर शहरी किंवदंती है, एक अर्बन लेजेंड जो देश के अलग अलग कोनों में थोड़े बहुत बदलाव के साथ बार बार सुनाई देती है। और अगर इन सारी कहानियों को देखें ना, तो इनमें कुछ चीजें बिल्कुल एक जैसी मिलती हैं। जैसे एक कहानी है 1991 के बस हादसे की, जहां माना जाता है कि वो बस आज भी उसी जगह बार बार क्रैश होती है। फिर एक और किस्सा है सफ़ेद आंखों वाली दुल्हन का, जो अपनी खामोश बारात के साथ फंसे हुए मुसाफिरों को बस में बिठा लेती है। मतलब रूप अलग अलग हैं, पर हर कहानी का सार एक ही है, एक ऐसा सफ़र जो कभी ख़त्म नहीं होता। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सब पुरानी बातें हैं। नहीं, ये किंवदंतियां आज भी हमारे ज़माने में भी जिंदा हैं और नए रूप ले रही हैं। हाल ही में दिल्ली की एक सिटी बस में बिना चेहरे वाली महिला के दिखने की एक कहानी, बल्कि कहूँ तो एक वीडियो खूब वायरल हुई थी। इससे साफ है कि ये डर आज भी हमारे बीच मौजूद है, और ऐसी कहानियां आज भी बन रही हैं और फैल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानियां आती कहाँ से हैं? इन आधुनिक अर्बन लेजेंड्स को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, पारंपरिक भारतीय लोक कथाओं की गहराइयों में, क्योंकि इनकी असली जड़ें वहीं छिपी हैं। जैसे भारतीय लोक कथाओं में चुड़ैल का जिक्र बार बार आता है। ये एक ऐसी आत्मा है जिसकी मौत किसी दुखद घटना में हुई हो। सब जानते हैं कि उसके पैर उल्टे होते हैं और वो रूप बदलकर इंसानों को अपना शिकार बनाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक बदला लेने वाली आत्मा का जो किसी खास जगह से जुड़ी हो, ये कोई नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। असल में ये जो भूताहा बस की कहानी है, ये देश भर में फैली हॉन्टेड हाईवे की बड़ी कहानियों का ही तो एक हिस्सा है। सोचिए जरा, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सफ़ेद साड़ी वाली औरत की कहानी सबने सुनी है, या मुंबई गोवा हाईवे पर भूतिया लिफ्ट मांगने वाले का किस्सा। ये कहानियां हर जगह हैं, हमारे चारों तरफ। अच्छा, तो अब थोड़ा भारत से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये जो डर है, भूताहा गाड़ियों या तकनीक का डर, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, एक विश्वव्यापी घटना। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, वहाँ की लोक कथाओं में आपको भूतिया जहाज, फैंटम ट्रेनें और शापित गाड़ियों की कहानियां जरूर मिलेंगी। जैसे द फ्लाइंग डचमैन का मशहूर जहाज, या फिर फ्लाइट 401 के भूत की कहानी। मतलब इंसानों को हमेशा से ही ऐसी मशीनों से डर लगता आया है जिन पर किसी रूह का कब्जा हो। और पॉप कल्चर में भी ये डर खूब दिखता है। स्टीफन किंग की मशहूर नॉवेल है क्रिस्टीन, वो इसी डर को तो पकड़ती है। सोचिए, एक बेजान मशीन, एक कार, उस पर किसी आत्मा का कब्जा है और उसकी अपनी एक खतरनाक मर्जी है। यही ख्याल तो इन कहानियों को इतना ज्यादा डरावना बना देता है। तो अब तक हमने देखा कि ये कहानियां क्या हैं, पर अब हम इस पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच रहे हैं। क्यों? ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, नहीं, ये हमारे समाज के बारे में कुछ बहुत गहरा बताती हैं। तो असली सवाल ये है कि आखिर हम ये कहानियां सुनाते ही क्यों हैं?
और इसका जवाब ये है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जो अर्बन लेजेंड्स हैं, ये असल में हमारे समाज के डरों और चिंताओं का एक आईना होती हैं। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, इनके पीछे एक गहरा, एक सांकेतिक संदेश छिपा होता है। और इन कहानियों का नाता हमारी असल दुनिया से भी है। मिसाल के तौर पर असम में नेशनल हाईवे 37 पर एक जगह है जिसे भुताहा माना जाता है। वहां एक ही साल में करीब 30 एक्सीडेंट हुए। सोचिए, डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां के लोगों को बुरी आत्माओं को भगाने के लिए सामूहिक प्रार्थना तक करनी पड़ी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर इन कहानियों में जो भूत है वो कोई आत्मा है ही नहीं? क्या हो अगर वो बस हमारे अपने डरों का एक आईना हो, एक प्रतिबिंब? तो फिर ये कहानियां काम कैसे करती हैं? देखिए, पहला काम तो ये करती हैं कि ये हमारे सामूहिक डर को एक आवाज देती हैं। किस चीज का डर? तेज रफ्तार का, सुनसान सड़कों का, बस में जो यात्री गायब हो रहे हैं, शायद वो बड़े शहरों के अकेलेपन को दिखाते हैं। दूसरा, ये एक चेतावनी है, एक तरह की कॉशनरी टेल कि भई गाड़ी सावधानी से चलाओ, अजनबियों पर एकदम से भरोसा मत करो। और तीसरा, ये हमारे दौर के खतरों पर सवाल उठाती हैं। जब राहुल अगला ड्राइवर बन जाता है तो ये उस डर को दिखाता है कि कहीं हम सब एक ऐसी जिंदगी में तो नहीं फंस रहे जो हमने खुद चुनी ही नहीं। तो असल में ये कहानियां सिर्फ भूतों की नहीं, बल्कि हमारे अपने समय के डरों की कहानियां हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी कहानी सुनने को मिले तो सिर्फ डरने के बजाय एक पल के लिए रुक के सोचिएगा जरूर। सोचिएगा कि ये कहानी हमारे आज के समाज के बारे में, हमारे अपने डरों के बारे में और हमारी चिंताओं के बारे में आखिर क्या कह रही है। क्योंकि याद रखिए, हर किंवदंती के पीछे कहीं ना कहीं एक सच्चाई जरूर छिपी होती है।